में करीबन 12 लाख हेक्टर जमीन खेती वो 12 लाख ये 11,78,000 टेंशन अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख 12 लाख खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसमें सोयाबीन की फसल हो, कपास हो, इसमें तूर का हो, हल्दी हो, ये पूरे किसान बर्बाद हो चुके हैं। ये हेवी रेनफॉल महाराष्ट्र में आया और 65 मिलीमीटर से ऊपर करीबन 400 महसूल मंडल में ये हुआ है। ये अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में नांदेड़, जालना, परभनी, हिंगोली और बीड़ ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अभी तक इनके लिए कोई मदद नहीं मिली। ना सेंट्रल के मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी यही इसी वक्त जब तेलंगाना और आंध्रा में बारिश हुई और फसल बर्बाद हुई तो वहां तुरंत गए और 3,448 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। तो महाराष्ट्र के लिए आप ऐसे क्यों देखते हैं? महाराष्ट्र को इतना बड़ा नुकसान हुआ, किसानों के आंखों में पानी है, पूरी फसल मुंह में आया हुआ निवाला छीना गया और ना मंत्री प्रस्ताव भेजते हैं, ना राज्य के मंत्री को, कृषि मंत्री को इसकी परवाह है। ये केवल कृषि मंत्री सिने स्टार इनको लेके जाओ, इवेंट करो, वो मंदारा को लेके गए, हीरोइन को। अब ये हीरोइन के साथ में जाके इवेंट करेंगे तो किसान के तरफ ध्यान कब देंगे? अरे थोड़ी तो भी शर्म रखो। तुम्हारे किसान के आंख में आंसू है, रो रहा है, उधर ध्यान नहीं है, ना उन्होंने प्रस्ताव भेजा। तो मेरा सवाल यही है सरकार से, क्या कृषि मंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर सेंट्रल के मिनिस्टर आएंगे? वो कब आएंगे? इसका जवाब दो। आपने मराठवाड़ा के लिए जो सेंट्रल का पथक आता है, क्या बोलते हैं आप हिंदी में, पूरा सेंट्रल की टीम आती है, वो टीम अभी तक ये देखने के लिए नहीं आई। वो कब आएगी? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को पिछले साल में 23-24 में हमारे 2800 करोड़ रुपए अभी तक नहीं मिले। जो मंजूर हुआ है अभी तक नहीं दिया गया, वो कब मिलेंगे? और महाराष्ट्र को इतना बड़ा नुकसान होने के बाद पूरी फसल बर्बाद हो गई, किसान खेती बर्बाद हो गई, तो ये मदद सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाले है क्या? नहीं, इसका भी जवाब हमको मिलना चाहिए। और ये दोनों ने, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से चर्चा की होगी, तो क्या हुआ इसका भी जवाब महाराष्ट्र की जनता को मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री मुंबई दौरे पर थे, लाल बाग के राजा का दर्शन किया उन्होंने। ऐसे में संजय राउत ने ये कहा कि महाराष्ट्र की जनता को अब डर लगने लगा है कि जैसे तमाम जो व्यापार है गुजरात लेके जाया जा रहा है, तो ऐसे में एक दिन लाल बाग के राजा को भी गुजरात लेके जाएंगे। आपका क्या कहना है? अच्छा, ये इतना भी गणेश जी को गृह मंत्री केंद्रीय आराधना करे, हाथ जोड़कर और गणेश जी से मांग करे कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आनी चाहिए, तो गणेश जी ये विघ्नहर्ता है। ये विघ्नहर्ता गणेश जी महाराष्ट्र में महायुति का अरिष्ट दूर करेगा और 100% करेगा। गणेश जी के चेहरे पे वो भाव दिख रहे, शायद अमित शाह जी को वो दिखे नहीं होंगे कि वो इतने, गणेश जी कभी कभी गुस्से में दिखते हैं कि ये सरकार कब जाएगी। तो हमने भी यही मांग की है गणेश जी से स्थापना के वक्त, ये महापापी महायुति की सरकार जल्दी जाए और गणेश गणपति बाप्पा ये अरिष्ट दूर करो और खुशहाली महाराष्ट्र में लाओ। तो कितना भी बार गणेश जी के पास है, क्योंकि जिनको जो क्या कहते हैं कि इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया। कल देखा आपने वो ब्रिजभूषण सिंह क्या कहा उसने? किसी भाषा करता है वो महिला पहलवानों के बारे में?
अरे किस तरह ले जा रहे हैं, इनकी महिलाओं के बारे में इनकी भावना क्या है, इसका पता चलता है। महाराष्ट्र की जनता इनको माफ नहीं करेगी, गणेश जी माफ नहीं करेंगे और चुन चुन कर बदला लेंगे, ये हमारा विश्वास है। सर शरद पवार आज जो है वो लालबाग गए थे, उसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है। प्रवीण दरेकर और बावनकुले कह रहे हैं कि राजनीति रोटी सीखने गए, इतने सालों तक नहीं गए थे, जब मुख्यमंत्री थे तभी गए थे, अब चुनाव सामने है इसलिए जा रहे हैं। अभी अमित शाह जी गए तो क्या चावल पकाने गए? कोई रोटी सेकने जाता है भगवान के दर पे जाने का हमारे संस्कृति में हमेशा, वहां पे भी उनके भी यहाँ पे गणेश जी होता है। अब लाल बाग के दर्शन को गए तो रोटी सेकने गए, और तुम गए तो चावल पकाने गए, फिर कोई तीसरा जाता है तो दाल पकाने जाएगा। अरे हमारे ऊपर आरोप करोगे और तुम दिखावा करोगे। अब ये महाराष्ट्र में जितना ये अस्थिरता, ये जो मेरे एमएलए के स्टेटमेंट, मंदिर में मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये सब बातें जो है इनका चेहरा ओपन हुआ है। अब राम भरोसे हिंदू होटल नहीं चलेंगे। सर राहुल गांधी आज एक आपने ट्वीट किया कि लाडली बहन योजना का जो पैसा है उसके बदले में जो योजना चल रही है वो रुक गई है, उनका पैसा नहीं मिला। पूरा महाराष्ट्र रुका हुआ है। 75% पेमेंट इस बार इस महीने में दिया गया, 25% की कटौती लगा दी। 25% जो पगार के लिए, पेमेंट के लिए, भत्ता के लिए, हाउसिंग के लिए जो देना चाहिए था फंड्स, वो उसको कट लगाना पड़ा 25%। अब अधिकारियों को, कर्मचारियों को पेमेंट तो मिलेगा, हाउस रेंट नहीं मिलेगा, उसको रोक दिया गया है। ये पूछो, ये ओपन है, मैं कोई छुपा के बात नहीं कर रहा हूं। हर योजनाओं को कटौती लगा दिया गया, योजनाएं बंद पड़ गई। कल बच्चों रास्ते पर आएंगे क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मेडिकल के बच्चों को अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो उसका साल भर का एजुकेशन, पूरा लाइफ बर्बाद होगा। ये स्थिति पर है। इसीलिए हमने मांग किया है कि गृह मंत्री गृह खाते की परिस्थिति को उजागर करे और फाइनेंस मिनिस्टर दूसरे बातों पे बोलने से, भले ही वो डिप्टी सीएम है दोनों भी, तो अपने डिपार्टमेंट पे बात करे। और ये दोनों अपने डिपार्टमेंट पे बात नहीं करते, ये दूसरे डिपार्टमेंट पे बात करते हैं। सर राहुल गांधी यूएस टूर पे हैं, उन्होंने आरएसएस को लेके काफी बातें कही हैं। उसी को लेके बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि राहुल गांधी को आरएसएस समझने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, और जब भी वो विदेश दौरे पे जाते हैं भारत की नहीं, हमको आरएसएस हमने मनुस्मृति पढ़ लिया तो आरएसएस समझ में आती है, ज्यादा पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। राहुल जी ने वो पढ़ लिया है, इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं है। और सच कड़वा होता है, वो सच बोल रहे, उनको कड़वा लग रहा है। सर आपके पुराने सहयोगी अजीत पवार हाल फिलहाल में ये लगातार कह रहे हैं कि उनको पछतावा हो रहा है। उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को चुनाव में लड़वाया, उस पर पछतावा। कल गडकरी में उन्होंने कहा कि इस तरह से जो अलग हुए उस पर भी पछतावा। अब हम परेशान लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। बहुत परेशान है तो हमें पूछकर ज्यादा परेशान उनको करना हमको ही शोभा नहीं देता। परेशानी का हल बताएंगे, उन्हें कोई सलाह देंगे? तो परेशानी का हल यही है, वो अपने चाचा से पूछे। एक तरफ जो है बीजेपी शिवसेना के लोग बुर्की का विरोध करते हैं स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, और दूसरी तरफ कल मुंबई में शिंदे शिवसेना के एमएलए ने बुर्का बांटने का कार्यक्रम किया। दूसरी बात की अब 16 तारीख को जो गणपति विसर्जन होगा, इसलिए नसीम खान और कांग्रेस के कुछ नेताओं मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा है कि उनको ईद की छुट्टी 18 तारीख को मिलनी चाहिए, क्योंकि आपसी उस दिन अगर दोनों त्योहार एक साथ मनाए गए तो जुलूस में कुछ टेंशन हो सकती है। देखो, हिंदुस्तान के न्यू ये जो है, हिंदुस्तान का विचार जो है, अंग्रेजों के देश स्वतंत्रता के पहले कभी हिंदू मुस्लिम नहीं था। उसने आग लगाकर अंग्रेज चले गए और ये आग फैलाने का काम आरएसएस और कुछ बीजेपी करती है। ये ओपन है। धर्मों को धर्मों के साथ में कितनी हिम्मत हो सकती है? नहीं तो जो नितेश राणे जी ने स्टेटमेंट किया, क्या कार्रवाई हुई? ऐसा स्टेटमेंट अगर कोई दूसरा करता, अभी तक जेल के सलाखों के पीछे होता।
तो ये काम समझ तो दो कम से कम, ये गलत है। ठीक है, 3 जगह कंप्लेंट हुई, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ, आगे क्या हुआ? ये भाषा होती है क्या? राजनेताओं की भाषा होती है क्या? या आप इसका जवाब दीजिए। सवाल आपने जो कहा था, आपने क्या कहा था? 18 तारीख को क्या सूची देनी चाहिए थी? तो ये जो मुस्लिम धर्मगुरु ने जो बात की, सही कहा है कि गणेश जी विसर्जन है और गणेश जी का विसर्जन का वो आखिरी दिन होता है, तो आपस में जो कल तनाव हो ये नहीं हो। लोग राह देख रहे हैं महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम हो जाए और लोगों के जान चली जाए पर सत्ता आ जाए, इस चिंता में लोग हैं। जितना हो सकता है महाराष्ट्र को दंगल में व्यस्त करके लोगों की जान लेकर आपस में लगाकर भिड़ाकर एक में का खून करके, इससे इनको कोई परवाह नहीं, इनको परवाह है अपनी खुर्ची की। तो यही इसीलिए धर्मगुरु जी ने कहा जा, धर्मगुरु कोई भी किसी भी धर्म का, उन्होंने समझदारी से बात करनी चाहिए। वो बात मुस्लिम धर्मगुरु ने की, हम उसका स्वागत करें। बुर्के को लेकर जो बुर्का बांट रहे हैं, अब वो क्या क्या बांटेंगे? खुद भी बुर्का पहनकर वोट के लिए भीख मांगेंगे, ये भी कर सकते हैं वो। कुछ बातें अभी कल ही जो 6 लोगों को पकड़ा गया था और नाम मुस्लिम का आया कल के इसी, वो ओरिजिनल एक पार्टी से रिलेटेड है, नाम डुप्लीकेट धारण किया है। ये सब बातें बहुत सारे जगह में आपने देखा है। एक तो पुराना एक ड्रामा था टोमी नवेज, वो बेळगावचा लखुजी लोखंडे, ऐसे लखुजी लोखंडे बहुत महाराष्ट्र में भी घूम रहे, वो यही काम करते थे। सर, चुनाव के संबंध में अगर बात करें तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा, इस बीच हमने ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया जिस पर भारी मतदान हुआ और जिस पर उबाटा के जो एमपी हैं वो चुन करके आ गए। मौजूदा वक्त में महाविकास आघाड़ी में क्या कुछ स्थिति बन रही है? क्या इस बार भी बलिदान की भूमिका कांग्रेस पार्टी लेगी, क्योंकि लगातार उबाटा ग्रुप की तरफ से अपने विधायकों को काम पर लगाया जा रहा है, उन्हें चुनाव की तैयारी? देखिए, हर कोई काम पे लगा है, उबाटा ही लगा ऐसे नहीं, शरद पवार साहब भी लगे हैं, हम भी लगे, हमारे भी निरंतर हमारे भी दौरे चल रहे। अभी तक हमने भी 150 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी का हमने भी जायजा लिया, हर कोई ले रहा है। और आखिरी में हमने जो निर्णय लिया है महाविकास आघाड़ी करके ही चुनाव लड़ने का, सबका इसमें कोई दोहरा मत नहीं है। एक ही राय है, हम चुनाव साथ में लड़ेंगे, तो सवाल ही नहीं आता आपस में कुछ होगा। ये जो आज महायुति में चल रहा है ओपन धिंगाना वो हमारे में नहीं है। नहीं, बलिदान तो बात तो करने का, बलिदान का सवाल ही नहीं। आप एक टेबल पर बैठेंगे, जो चर्चा होगी, हम 1-2 सीट को आगे पीछे के लिए ये नहीं देखेंगे। महाराष्ट्र में जनता को अच्छी सरकार मिले, महाराष्ट्र की एक करप्ट, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, लुटारू की सरकार जाए, यही हमारा इरादा है। राउत साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या आप? नहीं, हमें सीट हमारे सर्वे के मुताबिक 85+ सीट कांग्रेस को मिलते नजर आ रही है। अब कहा, इसलिए हमने राहुल जी से भी आग्रह किया है, महाराष्ट्र के हमारे एमपीसीसी ने भी किया है, और सबका नेताओं का कहना है कि राहुल जी ने ज्यादा से ज्यादा यहाँ महाराष्ट्र में सभा, पब्लिक रैली के लिए समय मिलना चाहिए या सभा देना चाहिए, यह हमारा उनसे आग्रह है। और सर्वे के बारे में जो हमने बता दिया है, यह हमारा वैयक्तिक सर्वे हमने किया है, जॉइंट सर्वे हमारा नहीं है। जॉइंट सर्वे होता तो हम लोग बता देते कि किसको कितनी सीट मिल रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर के क्या आप लोगों के बीच में बातचीत हुई है? बिल्कुल बातचीत नहीं हुई। पवार साहब ने जो कहा उसी पे ज्येष्ठ नेता जब कहते हैं तो उसमें आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, सवाल इसलिए उठा गए तो कह रहे हैं इसकी ज्यादा पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। नहीं, ऐसा देखिए, हम लोग साथ में बैठेंगे, साथ में बैठकर मुख्यमंत्री पद का निर्णय होगा। सर, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब राहुल गांधी सांगली पहुंचे थे तो वहां उन्होंने संबोधन करते समय कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही, तो विरोधी इसको ऐसे उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है,
और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही, महाविकास आघाड़ी की भी सरकार आ रही, ये भी बोला। आपने आधा सुना, वो नहीं आप चाहते। पूरा सेंटेंस सुनो। वो नहीं चाहते मुख्यमंत्री कांग्रेस का। चलो एक सवाल सर, ये सर वो नहीं चाहते कि आपकी लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी नहीं, महाविकास आघाड़ी का हो, मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी का हो, ये हम चाहते हैं। पहली पहल उन्हें करनी होगी। देखो, चर्चा में आगे सब कुछ होता है, अभी इस बात को लेकर चर्चा हमारे टेबल पर नहीं हुई है। अगर ऐसा प्रस्ताव है तो महाविकास आघाड़ी के सामने चर्चा होगी, चर्चा में निर्णय होगा। थैंक यू।